मधुकर जी, आप पहली बार तो व्यापारी हो, नगर के प्रतिष्ठित व्यापारी, दूसरा समाजवादी व्यापार सभा के प्रदेश सचिव भी हैं। 24 घंटे के अंदर दो लूट होना व्यापारी के साथ, कानून व्यवस्था क्या कहती है? केवल ये गाजियाबाद की बात नहीं है, पूरे प्रदेश में बदमाश बेखौफ अपराध कर रहे हैं। और ये योगी जी का कहना कि रामराज है, बिल्कुल बेकार की बात है। जगह जगह बलात्कार, डकैती, लूटपाट अपने चरम सीमा पे है। अपहरण, आप जहां देख लीजिए अपराधी निरंकुश होकर घूम रहे हैं। उन पे शासन प्रशासन का कोई भय नहीं है, कोई खौफ नहीं है। दूसरा, महंगाई जो है चरम सीमा पर है, डीजल पेट्रोल, इससे व्यापार पर कितना फर्क पड़ेगा और गरीब के घर के रसोई का कैसा बजट रहेगा? केवल पेट्रोल डीजल ही नहीं, आप दालें उठा के देखिए, आप सब्जियां उठा के देखिए, हर चीज़ इतनी बुरी तरह से महंगी हो गई है। अगर डीजल महंगा होगा तो हर चीज़ का परिवहन महंगा होगा, अगर परिवहन महंगा होगा तो लागत बढ़ जाएगी। पेट्रोल महंगा होगा तो देखिए क्या हालत हो गई है। आज हर आदमी इस महंगाई से बुरी तरह त्रस्त है। और भारतीय जनता पार्टी का ये दावा कि अगर हमारी सरकार आएगी 35 रुपये में डीजल और 40 रुपये में पेट्रोल, ये सब बातें फ्लॉप हो गई हैं। इनके सिर्फ चुनावी मुद्दे थे, पब्लिक को बेवकूफ़ बना के ये लोग सत्ता में आए। अब पब्लिक इनकी समझ चुकी है कि अराजकता किस तरह से है, गुंडागर्दी, महंगाई चरम सीमा पे है। जैसे कि रोजगार के बारे में कह रहे हैं कि रोजगार इतने को सर्जन किया जाएगा, इतने लोगों को रोजगार दिया जाएगा, क्या रोजगार? कहाँ है रोजगार? लाखों पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं। कहीं नौकरी नाम की चीज़ नहीं है, हर चीज़ कागजों में चल रही है। सैकड़ों पढ़े लिखे इंजीनियर लड़के ढूंढ रहे हैं कि हमें कहीं 10,000 की नौकरी मिल जाए। ये जो इंजीनियरिंग कॉलेज बंद हो रहे हैं लगातार, इनकी वजह क्या है कि वहाँ माँ बाप अपनी मेहनत की, मशक्क़त की, अपनी जोड़ी हुई पूंजी अपने बच्चों को इंजीनियर बनाने में लगा दिया, और जब वो पढ़ के वहाँ से निकला तो उसे 10,000 की नौकरी नहीं मिल रही। कितनी बुरी तरह से बेरोजगारी बढ़ी है। अच्छा, आपका जैसे आप लोहा व्यापारी हैं, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ने से आपके कितना फर्क? बिल्कुल, माल भाड़ा बढ़ गया। और जिस तरह से लोहे पे महंगाई आई है ये बहुत ही चमत्कारिक है। आज से 1 साल पहले लोहे के दाम जो 40,000 के आसपास थे, आज 65,000 70,000 रुपये पहुँच गए। क्यों बढ़े ये लागतें? ये समझ से बाहर की बात है। लोहा इतनी महंगी चीज़ नहीं है जो इतना महंगा बिकना चाहिए। ये सरकार की गलत नीतियाँ इसके लिए जिम्मेदार हैं। आज क्या है, लोहे का कारोबार ठप है। कितना काम होता है, फैक्ट्रियों को देख लीजिए, उत्पादन बहुत कम हो गया है। अगर महंगाई बढ़ेगी तो हर चीज़ पे इसका फर्क आता है। आपका क्या कहना है, क्या सुझाव है आपका? सरकार को अपने जीएसटी में वृद्धि करने के अलावा कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। जब पड़ोस के जो मुल्क हैं वहाँ अगर 40 रुपये पेट्रोल और डीजल है तो ऐसी क्या बात है कि हमारे देश में आप इसे 80 रुपये, 90 रुपये, 100 रुपये बेचने? अपनी जो आप देखिए, इनकी केंद्र का कितना टैक्स है, प्रदेश सरकार का कितना टैक्स है, उसे कम करो, अपने आप सस्ता हो जाएगा। राजस्व तुम्हारे पास लाइन लगी पड़ी है, इतना राजस्व व्यापारी दे रहा है। जीएसटी आप लिए जा रहे हैं, व्यापारी तो बहुत त्रस्त है। और जीएसटी में जो खामियां हैं उससे व्यापारी जूझ रहा है दिन रात। रोज नए संशोधन, रोज नए कानून। कहाँ का कानून है कि आज हमने 18% टैक्स दे के माल लिया और कल को अगर वो व्यापारी अपना जीएसटी पोर्टल पे उसे शो नहीं कर रहा है तो वो सारी जिम्मेदारी हमारी। कौन सा कानून है भाई? आप लगातार व्यापारी को इस तरह से देख रहे हैं जैसे वो व्यापारी चोर है। व्यापारी का बिल्कुल बुरी तरह से कारोबार ठप हो गया है। जीएसटी के रोज नए कानून, रोज नई प्रक्रिया ऐसी आ रही है कि व्यापारी त्राही त्राही माम कर रहा है और सरकार ये सुनने वाली नहीं है। केवल व्यापारी की नहीं, 100 दिन से ज़्यादा किसानों को बैठे हुए हो गया। क्यों नहीं सरकार सुन रही उनकी बात? क्यों नहीं मान रही उनकी बात? ये सरकार बिल्कुल फ्लॉप है। सरकार है तानाशाह, अहंकारी लोगों की सरकार है। ये किसी की सुन नहीं रही है, गूंगी बहरी सरकार है। और आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता इन्हें मुंहतोड़ जवाब देगी। धन्यवाद।